Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today we'll start with the chapter that is carbon and its compounds. इस चैप्टर में मैं आज आपको दो टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एज वेल एज इथेनोइक एसिड एंड ऑल्सो देयर रिएक्शंस. ठीक है, इन सब के बारे में आज हम डील करेंगे. इसके पहले के वीडियोस में मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ और बेसिक टॉपिक्स को क्लियर किया है, आप चाहें तो उसको जाके भी देख सकते हैं. ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ. सो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल की बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. देखिए, इथेनॉल जो होता है वो एक्चुअली में कुछ नहीं, क्या है, अल्कोहल. ठीक है, इट इज़ एन अल्कोहल. इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, जब रूम टेम्परेचर पे इसको रखेंगे तो ये किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में. ओके, नेक्स्ट, अगर इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, अल्कोहल के नाम से. ठीक है, इथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है. नेक्स्ट, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट. ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत इजीली मिक्स हो जाता है. ठीक है, इसमें कुछ भी हम मिला के अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं. जैसे कि इसकी वजह से हम इथेनॉल जो एक गुड सॉल्वेंट है, इसकी अच्छी प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको कफ सिरप्स वगैरह में यूज़ किया जाता है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है इसे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, टॉनिक्स वगैरह, सिरप्स वगैरह, वही कफ सिरप्स वगैरह में इनको यूज़ किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका कैसा स्मेल होता है, ये बेसिकली अनप्लीजेंट स्मेल होता है इसका. ठीक है, बहुत ही गंदा. ठीक है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कुछ स्मेल होता है इसका. ठीक, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इथेनॉल के. आपको इस प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है तो क्या पता इनकी प्रॉपर्टीज़ दे के आपको पहचानने के लिए बोले कि पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये क्या चीज़ का है. ठीक है, मतलब कौन सा कंपाउंड है, तो इथेनॉल. तो इसकी कुछ ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको दिमाग में रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर इसका कंजम्पशन करेंगे, इथेनॉल का कंजम्पशन अगर कोई पर्टिकुलर इंसान कर रहा है, ठीक है, अगर कम अमाउंट में कर रहा है, ज़्यादा अमाउंट में कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, वो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, हार्मफुल होगा, इंजीरियस होगा. ठीक है, ज़्यादा अगर कंजम्पशन कर रहा है तो वो लिथल भी हो सकता है. ठीक है, तो इसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल को किस किस चीज़ों के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या चीज़ का वो फॉर्मेशन कर रहा है. देखिए, रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ किया जा रहा है, इसका सोडियम के साथ किया जा रहा है. ये क्या है, सोडियम. ठीक है, सोडियम के साथ किसका रिएक्शन किया जा रहा है, इथेनॉल. ये इथेनॉल है C2H5OH. ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, C2H5OH. ठीक, ये क्या है, ये इथेनॉल है. हम पढ़ ही रहे हैं इथेनॉल का रिएक्शन, तो हम इथेनॉल का ही रिएक्शन कराएंगे, लेकिन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम के साथ. अब देखिए क्या चीज़ बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे ये बन किस तरीके से रहा है, इसका फॉर्मेशन देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो H वाला पार्ट है ना, इसको एक्सक्लूड कर दो और इतना पार्ट को बाहर निकाल लो. ठीक है, इतना पार्ट, जितना मैं रेड मार्कर से मार्क कर रही हूँ, सिर्फ इतना पार्ट जो है, आगे देखेंगे आप, प्रोडक्ट में कंबाइन हो रहा है. ये देखिए, ठीक है, और ये H2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है. ये H2 गैस है, इस फॉर्म में ये रिलीज हो रहा है. और यहाँ पे ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है सोडियम इथॉक्साइड. ठीक है, क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, ये सोडियम इथॉक्साइड. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर कि यहाँ पे सोडियम के साथ जब भी हम इथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो वो सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है और एक गैस रिलीज करता है, दैट इज हाइड्रोजन गैस. अच्छा, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे चेक करेंगे. ठीक है, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम एक कैंडल, बर्निंग कैंडल लेके सामने आते हैं, वो पॉप साउंड से बर्न होता है, तो हमें पता चल जाता है कि वो हाइड्रोजन गैस है. ये भी एक्टिविटीज हमने पढ़ी है. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, चीज़ों को साथ साथ में लेके चलना है, ताकि वो आप रिलेट कर सके और आपको इजीली वो चीज़ याद आए. ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, रिएक्शन टू गिव अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. आपको क्या देना है, यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करना है. आपको इथेनॉल का रिएक्शन करना है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो. ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड का ना हो, उसमें 2 या 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, तो वही कुछ प्रोड्यूस करना है. यहाँ पे देखिए, ये किसका रिएक्शन करा रहे हैं, ये है इथेनॉल.
ठीक। इथेनॉल का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराया जा रहा है? हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया जा रहा है। कितने टेम्परेचर पे? 443 केल्विन के टेम्परेचर पे इसको इस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या किया जा रहा है? रिएक्शन कराया जा रहा है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज इथीन, ठीक है। ये इथीन है, डबल बॉन्ड है इसलिए ईन है, 2 कार्बन है इसलिए इथ है, ठीक है। तो इथीन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4, ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से एक्ट कर रहा है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से जो वाटर है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ है? प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में आपने देख लिया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज थी इथेनॉल की। हम रिएक्शंस देख रहे थे। तो सबसे पहले में क्या हुआ? रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ हमने रिएक्ट कराया। यहाँ पे इथेनॉल था, इथेनॉल के साथ हमने सोडियम को रिएक्ट कराया, तो ये चीजें आपस में कंबाइन होकर सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट में बाहर निकल गई और H2 गैस अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन टू गिव्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमें एक इथेनॉल हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसके साथ हमको सारा रिएक्शन करना है, उसमें हम हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में उसका रिएक्शन करा रहे हैं और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इथेनॉल से इथीन का फॉर्मेशन हो रहा है और जो H2SO4 है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर। नाउ विल कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। देखिए जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल था, सेम उसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड को भी मैंने लिख दिया है ताकि आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकें। अब यहाँ पे इथेनोइक एसिड जो होता है उसको कॉमनली एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर 5 to 8% एसिटिक एसिड को आप वाटर में मिलाते हैं तो उसको कहा जाता है विनेगर। 5 to 8% एसिटिक एसिड in water, that is called as vinegar. Okay, next is melting point. melting point अगर 290 केल्विन, मतलब इसका जो melting point होता है ये बताना चाह रहा है कि इसका melting point जो होता है वो 290 केल्विन होता है। इसीलिए कोल्ड क्लाइमेट्स में जब ठंडी पड़ने लगती है तो कोल्ड क्लाइमेट्स में क्या होते हैं? जम जाते हैं और उस टाइम इसका नाम रखा गया था ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि ये जम जाते थे, ठीक है, ठंड में, विंटर सीजन्स में। इस वजह से इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड रखा गया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमने देख ली इथेनोइक एसिड की। ओके, नाउ विल गो विथ द नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। जैसे हमने पढ़ा रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, वैसे हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। हमने इथेनॉल का रिएक्शन बहुत सारी चीज़ों के साथ देखा, अब हम इथेनोइक एसिड का रिएक्शन देखेंगे। देखो ये क्या है हमारा, जहाँ पे COOH लग जाता है, ठीक है, जहाँ पे COOH लग जाता है वो हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसी पर्टिकुलर कंपाउंड को कहा जाता है इथेनोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है, ये ओइक है, कार्बोक्सिलिक, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है? इथेनॉल के साथ। ये देखिए 2 कार्बन है, OH है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C2H5OH, तो ये क्या है? इथेनॉल। यानी कि जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में, जो एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। कैटलिस्ट क्या करता है? उस रिएक्शन को पर्टिकुलरली स्पीड अप करता है, बढ़ाता है। तो एसिड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? देखिए ये एक नया कंपाउंड प्रोड्यूस करता है और इसको आपको याद रखना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में बेसिकली फिकेशन मतलब फॉर्मेशन और एस्टर, ठीक है, किसका फॉर्मेशन? एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज एस्टर,
दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर, ठीक है। तो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड, बहुत अच्छे से ये रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, बिकॉज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है? जब एस्टर का फॉर्मेशन होता है उसको कहा जाता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब एस्टर्स के भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है कि एस्टर जो होता है वो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, बहुत अच्छा, बहुत स्वीट सा स्मेल होता है इसका। और दूसरा, इसको परफ्यूम्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है एस्टर्स को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोल्यूबल है, अच्छा मिक्स हो जा रहा है, तो इसको परफ्यूम वगैरह, परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। Okay, I hope you are clear with these 2 points, that is properties of ethanol and properties of ethanoic acid. Okay, अब इसके बाद मैं आपको एक रिएक्शन बताऊंगी, that is saponification reaction. आपको क्लियर है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में ही इसी से हम saponification रिएक्शन कर लेंगे। कैसे? देखिए, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, एस्टर को क्या करना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फॉर्मेशन करेगा, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराएंगे, किसको? एस्टर को। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ही मैं रब कर देती हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का मतलब, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या था? एस्टर का फॉर्मेशन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का मतलब सोप का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, साबुन बन रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये साबुन बन कैसे रहा है, ठीक। जब हम एस्टर को, एस्टर का शॉर्ट अगर फॉर्मूला हम लिखें तो CH3COO C2H5, ठीक है। देखिए H3 ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, COO इसको पूरा कंबाइन कर दिया, COO C2H5 ये यहाँ पे कंबाइन हो गया, और ये क्या हो गया? ये एस्टर हो गया। अब एस्टर को क्या किया जा रहा है यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो एक बेस है उसके प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये क्या चीज फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है C2H5OH। अब आप देखें C2H5OH क्या होता है? एथेनॉल होता है। और साथ ही साथ ये क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? ये फॉर्मेशन कर रहा है CH3COONA, ठीक है, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यही क्या है हमारा? सोप, ठीक है। यही रिएक्शन क्या है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है, जिसमें हम एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज ओनली टर्म्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन और द फॉर्मेशन ऑफ सोप, ठीक है। ये जो है ये सोप का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब आपका 2 टॉपिक इसमें बच रहा है, दैट इज रिएक्शन विथ अ बेस एंड रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। तो ये भी मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ फटाक से। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे आपको देखिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है जिसको मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ओके, and also the properties of ethanol and as well as ethanoic acid, okay? ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। मैं आपको अब बताऊंगी 2 टॉपिक जो छोटे छोटे हैं, that is reaction with a base and reaction with carbonates and hydrogen carbonates। ये कौन सा नंबर था? ओके, यहाँ पे बताते, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं रिएक्शन विथ बेस, ठीक है। अब बेस के साथ रिएक्शन होगा, देखो क्या होगा इसमें बोला गया है बेस के साथ रिएक्शन कहने का मतलब कि जब इथेनॉइक एसिड
हम इथेनॉइक एसिड का ही पढ़ रहे हैं, इसी के आगे का ही पार्ट है। तो इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट किया जाएगा किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट किया जाएगा, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट। एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा जिसका नाम है सोडियम इथेनोएट, ठीक है, सोडियम इथेनोएट। जो ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, उसके जैसा ही सिमिलर रिएक्शन है ये। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, रिएक्शन विद अ बेस। तो हमने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसका रिएक्शन, इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन कराना है। तो इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, ये इथेनॉइक एसिड है, 2 कार्बन है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दैट इज इथेनॉइक एसिड। मैं यहाँ लिख देती हूँ और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दोनों के प्रेजेंस में, इन दोनों के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, तो ये बना क्या रहा है, ये बना रहा है सोडियम इथेनोएट, ठीक है। क्या बना रहा है, सोडियम इथेनोएट, जिसको सोडियम एसिटेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक सॉल्ट है, जो बनेगा ना वो क्या है, एक सॉल्ट है, CH3COONA प्लस वाटर रिलीज होगा। तो ये जो बना हमारा, ये क्या है, एक सॉल्ट है और इस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम इथेनोएट, ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज, ठीक। तो क्या किया हमने, इथेनॉइक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराया। सबसे पहले हम इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन करा रहे थे इथेनॉल के ही साथ, तो एस्टर बन रहा था। एस्टर से हमने वापस एक रिएक्शन कराया जिसको हमने कहा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इथेनॉइक एसिड का एक बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम इथेनोएट। Okay, I hope you are clear. Now next topic and the last topic is reaction with carbonates and what? And metal carbonates. Okay, reaction with carbonates and hydrogen carbonates. Okay. So see what happens here, जब हम रिएक्शन कर रहे हैं कार्बोनेट्स का हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, मतलब कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करेगा जब भी कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो वो हमेशा एक सॉल्ट, और आपको पता होगा जब भी हम कार्बोनेट वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। देखिए क्या हो रहा है, 2 रिएक्शंस लिखना है क्योंकि हमको इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन का एक बार कार्बोनेट के साथ और इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन एक बार हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला लिखिए, आपका क्या है फॉर्मूला, CH3COOH, ये आपका इथेनॉइक एसिड है। ओके, आप रिलेट कर लेंगे ऊपर वाले से। किसके साथ रिएक्ट कराना है आपको, सबसे पहला कार्बोनेट्स के साथ, यानी कि Na2CO3, ठीक। आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा लिया। अब उसके बाद इसका फॉर्मेशन हम देखते हैं। पहले मैं एक रिएक्शन और मैं दूसरा रिएक्शन भी लिख देती हूँ। दूसरा क्या है, फिर से वही है CH3COOH, लेकिन अब किसके साथ रिएक्ट कराना है इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यानी NaHCO3, ठीक। ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकेंड रिएक्शन। अब देखो क्या होगा, एक सॉल्ट बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक वाटर बनेगा। बन कैसे रहा है, यहाँ पे बनेगा CH3COONE। देखिए ये क्या बन गया, सोडियम इथेनोएट बन गया, ठीक। अब हमको पता है कि कार्बोनेट है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होना ही है और वाटर हम रिलीज करेंगे क्योंकि वाटर भी बोला गया है रिलीज हो रहा है। ये चीज बना गया हमारा यहाँ पे। अगर हम कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करें, जब हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे बनेगा सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। जो ऊपर बना वही चीज यहाँ पे भी बनेगी, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट क्या है वो, सॉल्ट। तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज हुआ, ठीक। तो ये कुछ रिएक्शंस होगा जब हम कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो I hope you are clear with these topics, that is properties of ethanol and properties of ethanoic acid. These both topics are very much important, ठीक है। ये questions exam में basically इन सबसे जिसमें से सबसे ज़्यादा important जो है ना
आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, और अगर मैं बोलूँ तो इनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक। सॉरी। तो देखिए, आज का टॉपिक यही एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।